छोड़कर कहीं नहीं गई थी। आप क्या जाने कौन भैया मेरे पास है, मुझसे पूछने लगे, अरे जंगली बियाबान जंगल में क्यों बैठी हो? मैं सीताराम भैया बताई, बहुत जोरों से भूख प्यास लगी है, मेरे भैया मेरे लिए खाना लाने गए। तो सीताराम भैया मुझे शिव जी के मंदिर पर लिवा के मुझे नाश्ता कराए, पानी खिलाए। उसके बाद वहां से मैं फिर उसी जगह जंगल पर आई। मैं आपका इंतजार कर रही थी, इतने देर ना जाने कहां से आवाज आई और कहने लगे, अरे ओ लक्ष्मी, जिस भाई की इंतजार कर रही है वो तेरा भाई अब आने वाला नहीं है। तेरा भाई तो नाक का दाव चुका है और बेहोश की हालत में रेलवे की पटरी करता है। ट्रेन आने में 20-25 मिनट समय है। अगर अपने भाई बचाना चाहती हो जाकर बचा ले। इतना सुनते हुए भागते रेलवे की पटरी पर गई। वहां क्या देखती हूँ, वह याद तो नहीं थे, वह तमाम खून के चीटे थे। खून के चीटे देखते मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे क्या हो गया। वो तुम्हें दर बदर की ठोकर खा रही थी और जो भैया है मुझे पागल भेष में पाए और मुझे मां के मंदिर पे ले गए, मुझे आराधना किए और मैं ठीक हो गई। लेकिन भैया मिल गए, लेकिन मेरे भैया कोई पता नहीं है। बड़ी भैया से मिलना चाहती है। चलो बड़े भैया आप हमसे मिल गए, क्या है आप अपनी छोटी बहन से नहीं मिलोगे भैया? नहीं कुंदन, अरे मैंने तुझसे उस दिन झूठ बताया था कि मैं तुझे आज से अपने धर्म की बहन मानता हूँ, लेकिन मैं तेरा भाई, तो मेरी बहन लक्ष्मी मेरे साथ में थी, मैंने इस तरह बताया, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज मैं तुम दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कुंदन मेरे दिल में कितने अरमान थे कि मैं यहाँ से घर से दूर जाऊं और अपने छोटे मुन्ने को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाऊं और अपनी लक्ष्मी बहन की शादी किसी अच्छे खानदान में करूं। लेकिन आज भगवान ने सारी खुशी मिट्टी में मिला दिया। कोई गैर नहीं करे, ये तुम्हारे मेरे भैया है जिन्हें तू दर्द का भाई समझ नहीं थी, ये तुम्हारे सगे भैया है। सोचा नहीं समझा सोचा
तेरी धूमधाम से शादी विवाह करूंगा। आज मेरा परिवार मिल गया। कुंदन ऐसा नहीं, अब चलो यहाँ से। चलो भैया घर चलते हैं। बात से मिलते हैं भैया। लेकिन भैया बोल कहने का चाहती है तू? क्या देख रहे हो कि आपके साथ में कैसी औरत है भैया? ए पागल, तेरा भाई शादी कर लिया है। क्या ये तुम्हारी भाभी है। मेरी भाभी है? क्या मुझे भाभी से नहीं मिलाओगे? जरूर क्यों नहीं मिलवाऊंगा। और मिला, मेरी बहन से मुलाकात कर लो। भाभी, दीदी, भाभी, दीदी, भाभी। भैया भाभी कितनी अच्छी है भैया। भैया चलो हम सब चलते हैं। माँ को जरूर ढूंढूंगा। चलो भैया। ये तो सब तेरी माँ की आवाज लग रही है। देखो जरा भैया, अरे आप ऐसे करो भैया। माँ, आज मैं क्या देख रहा हूँ? तो इस भेष में आखिर क्या हुआ माँ? बेटा, अरे क्या कहूँ कैसे कहूँ गुजरी कहानी मैं तुम्हें किस जुबान से बेटा कहूँ? मैं तो एक जहरीली नागिन निकली। मैं तो एक देशद्रोही नार निकली कि मैं अपने राम जैसे बेटे, लक्ष्मण जैसे बेटे, सीता जैसी बेटी को पहचान ना सकी। मैं अपने पति को पहचान न सकी। मैं किस जुबान से तुम्हें बेटा कहूँ मेरे लाल? कोई बात नहीं माँ। लोग कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ इंसान अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपने अपनी गलती कबूल कर लिया माँ, तो मैं आज आपको क्षमा करता हूँ माँ। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अगर आज से तुम हम सबको अपना बेटा कबूल करती हो माँ, अपना बेटा मानती हो माँ, मैं आज से तुझे माफ करता हूँ। आज माँ के रूप में, आज मेरी माँ इस संसार में नहीं है, लेकिन आज से मैं तुझे ही अपनी माँ मानूंगा। बेटा, मेरी गलती माफ करना। एक बार मुझे अपने गले से लगा। नहीं माँ, मैं तुम्हारा जैसी हूँ। मैं तेरा बाप हूँ, तुम मेरी गलती। मैं समझ गया माँ। लोग कहते हैं शराब और
शराब दोनों ही खतरनाक है। दोनों ही परिवार को विखंडन कर देते हैं, परिवार बर्बाद कर देती हैं। काश अगर हमारे परिवार में शराब और शराब न होता तो हमारा परिवार इस तरह से बिगड़ता ना माँ। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ माँ, मैं कभी भी एक माँ से भी बढ़कर प्यार दूंगा माँ, और तुम मेरे घर पे रहो। लेकिन मेरा छोटा बेटा कुंदन माँ से मिलिए, लेकिन मेरी बेटी मेरी गलती माफ करना मुन्ना। मैं तुझे माँ का प्यार नहीं दे सकी। मैं तो कलंकनी निकली, माँ के नाम पे जहरीली नागी निकली। मैं तो तुझसे माफी मांगने के काबिल नहीं हूँ मुन्ना। मेरी गलती माफ करना मुन्ना। तेरे पापा का मुझे क्यों नरक में डाल रही हो माँ? अपने बेटे को गले लगा ले माँ। मेरी बेटी का मैं तो उससे भी माफी मांगने के काबिल नहीं हूँ। बेटी से मिलना चाहती हो माँ? अरे माँ लक्ष्मी, सामने देख, माँ खड़ी है, तुमसे मिलना चाहती हो और अपने करों का पल काट दिए। इसे माफ कर दे। मुझे कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना बेटी। मैं तो तुझे अपनी बेटी कभी नहीं समझी, लेकिन अगर हो सके बेटी, मैं तो तेरी माँ नहीं बन सकी, लेकिन मुझे सुधारने का बेटी है पास। हो सके तो मेरी गलती माफ कर दो बेटी। हाथ छोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो माँ। जो मेरे नसीब में, मेरे कर्म में लिखा तो सब कुछ हुआ। अगर मुझसे कुछ भूल हो या मुझे माफ करना। हाँ तो साथियों, यहीं से हमारा ये बताओ माँ, मैं कब काम किया हूँ? कौन सा काम बेटा? क्या अपने बहू से नहीं मिलोगी? क्या तुमने अपनी शादी कर लिया? अरे क्यों नहीं मिलूंगी? अरे मुझे ऐसी अभागन कौन औरत होती है जो कि अपने बहू का मुंह दिखाई तक नहीं दे सकती? हमका कोई न चाहिए माँ, तारी तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए बस। ये और भी लाया, ये आवा। हमका हमारे महतारी के जा गोद है, आशीर्वाद ले सवेरे सवेरे जा। अब वो बोल ले, वो मुझे बताई पहले। सामने या मेरे बड़का भैया खड़ा है। बड़का भैया है कहाँ? जा दूरिया से आशीर्वाद ले मिल जा। मिठाई पियो। भैया हाँ तो साथियों, यहीं से हमारा संगीत व ड्रामा समाप्त हो रहा है। हम सब नन्हे मुन्ने बच्चों से जो भी गलतियां हो गई हो, आप लोग अपना भाई व साथी समझकर साथियों माफ कर देना। और ये जो संगीत आप लोगों के